अकोला ने महामारी पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू है। गुरुवार को पूरे भारत में कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसे कोरोना के खिलाफ बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं टीकाकरण के मामले में अमरावती विभाग की भी रफ्तार बरकरार है। विभाग के 5 जिलों में अब तक 64,40,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन अभियान के शुरुआती दौर से ही अमरावती संभाग के सभी 5 जिलों में बड़ी संख्या में नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अब तक अकोला जिले में 10,20,570 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। बुल्डाना जिले में 15,09,965 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। वाशिम जिले में 8,02,726 नागरिकों और यवतमाल जिले में 14,38,460 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। जिन नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें टीका लगाने की अपील की जा रही है। कोविड वॅक्सिनेशनमध्ये संपूर्ण भारतात आज 100 कोटी लोकांचं पहिला डोस झालेला आहे। त्याबद्दल मी सगळ्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतोय। पण सोबतच आपण जर अकोला डिव्हिजन आपल्या डिव्हिजनमध्ये असलेल्या 5 जिल्ह्याचा जर विचार केला तर आतापर्यंत 44,63,557 लोकांनी पहिला डोस घेतलेला आहे। दुसरा डोस 19,76,773 लोकांनी घेतलेला आहे। पहिला डोस टोटल टार्गेटच्या अगेन्स्ट 60% लोकांनी घेतलेला आहे। अजून 40% लोक असे आहेत की ज्यांनी अजूनही पहिला डोस घेतलेला नाही। माझी सर्वांना परत हात जोडून नम्र विनंती आहे की आपल्या घराजवळच्या 18+ पॉप्युलेशन ज्यांचं वय 18 वर्षापेक्षा जास्त झालं अशा लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने पहिला डोस नजीकच्या कोविड सेंटरवर जायचं आणि तिथून आपलं पहिला डोस घ्यायचा। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमण से लड़ने में कोरोना योद्धाओं का अमूल्य योगदान दिया। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मनपा द्वारा टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया। नर्स मंगला डोंगरे ने कहा कि पिछले 1.5 साल में हमने टीकाकरण के लिए आने वाले नागरिकों को टीका लगाकर अपना कर्तव्य निभाया है। पिछले 2 साल से इसमें कोविड आपत्ति में वर्क कर रही हूँ और आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 कोटि का टारगेट हमारे इंडिया ने पूरा किया है। और मैं सभी समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप दोनों भी डोज वैक्सीन के लगाइए। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, दोनों ही सुरक्षित है। आपके फ्यूचर के, आपके बीमारी के प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, आपकी हिफाजत के ताल्लुक से बहुत अहमियत रखती है। 2020 पासून जसं कोरोनाची लाट आलेली आहे तेव्हापासून कार्यरत आहे। त्यामध्ये आम्ही आत्ता 1.5 वर्ष झाले वॅक्सिनेशनमध्ये ड्युटी करत आहे। आतापर्यंत आपल्या भारतामध्ये एकूण 100 कोटीचं लक्ष्य झालेलं आहे। त्यामध्ये कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन ह्या 2 लसींचा उपयोग आपण घेतलेला आहे। तसेच सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन करून घ्यावे। अकोला महानगर पालिका चुनाव फरवरी 2022 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों मनपा चुनाव के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है, जबकि बाकी सभी पार्टियां भी चुनाव कामों में जुट गई है। अकोला महानगर पालिका की सीमा बढ़ाए जाने के बाद साल में 2020 में होने वाला ये दूसरा चुनाव होगा। इससे पहले 2017 के चुनाव में भाजपा को जोरदार बढ़त हासिल हुई थी। उन चुनाव में भाजपा को 80 में से 48 पार्षद चुने गए, जिससे भाजपा को मनपा की एकतरफा सत्ता मिली थी। भाजपा दोबारा 2017 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अभी से ही चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इन तैयारियों के तहत भाजपा के नेता शहर में सर्वे कर रहे हैं, जिससे आगामी चुनाव में वोटरों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में भाजपा के 4 विधायक हैं। इन 4 विधायकों और नेताओं की मदद से भाजपा ने आगामी महानगर पालिका चुनाव में बहुमत का लक्ष्य रखा है। बुल्डाना जिले के चिखली नगर परिषद की नगर अध्यक्षा और उनके पति को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित किया है। नगर अध्यक्षा प्रिया बोंद्रे और उनके पति कुणाल बोंद्रे पर भ्रष्टाचार और पार्टी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। नगर अध्यक्षा और उनके पति को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित किए जाने से शहर के राजनीति में खलबली मच गई है।
बुल्ढाना जिले की चिखली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। 5 साल पहले 2016 में हुए नगर परिषद चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी प्रिया बोंद्रे को मतदाताओं ने अपने मत से सीधे नगराध्यक्ष बनाया। 26 सदस्यीय चिखली नगर परिषद में 13 सदस्य भाजपा के हैं, जबकि शिवसेना 1, एनसीपी 2 और एक निर्दलीय सदस्य ने भी नगर परिषद की सत्ता में भाजपा को अपना समर्थन दिया है। अभी कुछ महीने पहले तक तो चिखली की राजनीति में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद चिखली की राजनीति में बड़ा फैसला लिया गया है। नगराध्यक्षा प्रिया बोंद्रे और उनके पति पर भ्रष्टाचार, मनमानी करने और विकास कार्य में अनदेखी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद भाजपा ने नगराध्यक्षा प्रिया बोंद्रे और उनके पति को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। जिल्हा अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट आकाशदादा फुंडकर साहेब यांच्या आदेशानुसार नगराध्यक्षा सौ बोंद्रे आणि त्यांचे पती कुणाल बोंद्रे यांना भारतीय जनता पार्टीतून निष्कासित करण्यात येत आहे। यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यांनी जे काही जे भ्रष्टाचार केलेले आहे तर त्याची माहितीसुद्धा सोबत आम्ही पत्रकारांना दिलेली आहे। भाजपा द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब ये चर्चा होने लगी है कि बोंद्रे दंपत्ति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अकोला जिले के अकोटफैल परिसर में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने ब्राउन शुगर जब्त किया है। पूर्व पीड़ित कॉलोनी में एक घर में कार्रवाई कर 7.5 लाख रुपए के ब्राउन शुगर जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी भी पकड़ा गया है। अकोला जिले के अकोटफैल शहर के पुरपीड़ित कॉलोनी में रहने वाले अफजल खान जलील खान के घर से स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने ब्राउन शुगर जब्त किया है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी अफजल बड़ी मात्रा में महंगी ड्रग ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहा है। इस सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान और उनकी टीम ने अकोटफैल में आरोपी के घर पर छापा मारा। घर की तलाशी में करीब 7.5 लाख की कीमत का 500 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। आरोपी के खिलाफ अकोटफैल थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है कि आरोपी तक ये महंगी ड्रग कहां से पहुंची थी और इस मामले में कौन कौन से लोग शामिल है। पूर्व पीडित कॉलनी अकोटफैल येथे अफजल खान हा इसम त्याच्याकडे ब्राउन शुगर विक्री करतो अशा माहितीवरून त्याच्या घरी छापा घातला असता त्याच्या ताब्यामध्ये 500 ग्रॅम ब्राउन शुगर किंमत 7.5 लाख रुपये मिळून आली। सदर कारवाई ही माननीय पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर व अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रीमती मोनिका राऊत मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे। अकोला जिले के चांदनी पुलिस थाना अंतर्गत आलेगांव में एक घर से सरकारी अनाज जब्त किया गया है। गुप्त जानकारी के आधार पर अकोला के पुलिस अधीक्षक जीएस श्रीधर के विशेष दस्ते ने छापेमारी कर 64,000 रुपए मूल्य के चावल के स्टॉक को जब्त किया है। पातूर तहसील के आलेगांव के मोमिनपुरा निवासी 38 वर्षीय शेख नफन शेख अनवर ने अपने घर पर सरकारी राशन दुकान से 32 क्विंटल चावल अवैध रूप से जमा किया था। अकोला के पुलिस अधीक्षक श्रीधर के विशेष दस्ते को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल ने नजर रखी और छापेमारी की। घर से करीब 64,000 रुपए कीमत का 32 क्विंटल चावल बरामद किया गया। आरोपी शेख नफान शेख अनवर के खिलाफ चन्नी थाने में मामला दर्ज किया गया है। कोरोना की 2 लहरें कम होने के बाद संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में 3 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। ये तीनों प्लांट चालू है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के साथ मिलकर अन्य सुविधाओं का पूरा करने की तैयारी कर रहा है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में मरीजों को बुखार और खांसी अन्य सामान्य लक्षण दिखाई दिए थे, जिससे जल्द ही कोरोना संक्रमित होने का पता चल जाता था। लेकिन पहली लहर के बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तब मरीजों में लक्षण भी बदल गए। खास लक्षण नहीं दिखने के बाद भी बहुत से मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ऑक्सीजन के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी और हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होने से परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है, जिसके अनुसार अकोला के जिला सामान्य अस्पताल
अस्पताल में 3 कृत्रिम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इनमें से एक प्लांट का उद्घाटन किया गया, जबकि अन्य 2 प्लांट भी तैयार है। बुल्डाना जिले के नांदुरा तहसील के दाद गांव में पिछले कई महीनों से शराब की अवैध बिक्री बढ़ रही है। इस कारण गांव के कई परिवार उजड़ गए। अब तो छोटे बच्चों को भी शराब की लत लग रही है। शराब पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में गांव की महिलाओं ने गृह मंत्री को एक निवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो गई, जिस वजह से गांव की महिलाओं ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। जिगांव परियोजना से प्रभावित नांदुरा तहसील में स्थित दादगांव की आबादी लगभग 1000 है। इस गांव के नागरिकों को जिगांव परियोजना की वजह से पुनर्वास के लिए लाखों रुपए मिले, लेकिन गांव के शराबी पूरे पैसे शराब में उड़ा रहे हैं। इस शराब ने कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, घरों में झगड़े शुरू कर दिए हैं, महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। यही नहीं बल्कि अब बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं। गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, इसलिए महिलाओं ने आगे आकर अधिकारियों, कलेक्टर और गृह मंत्री को निवेदन देकर शराब और शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यालयामध्ये कोणच आमची केअर घेतली नाही, त्याच्यामुळे आम्ही बुलढाण्याला पाऊल पुढे टाकलं। तो बुलढाण्यातून परत गेलो आम्ही 2 वेळा। तिसरने आता बुलढाण्यात आलो, कारण दारूविषयी आमच्या घरात इतका माज असतो रोज की आम्हाला घराबाहेर पडावं लागते मुलं बाळं घेऊन। कारण दारूवाले काय देतात काय नाही, एकदम माणूस घरी आला की भानगडच करतो, आम्हाला शिवीगाळ खूप गंद्या देतो। त्याच्यामुळे आमची अशी तक्रार घ्यावी हे आमची नम्र विनंती आहे। इसलिए पुलिस विभाग व उत्पादन शुल्क विभाग ने तत्काल इस समस्या पर संज्ञान लेकर दादगांव में धड़ल्ले से चल रही शराब की अवैध बिक्री को रोकने और गांव में महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। या दादगाव या गावातील आता दारू खूप असल्यामुळे शाळेतले पोरं म्हटलं किती 11 वर्षापासून तर 18 वर्षाला पोरं दारू पिऊन राहिले। तर मग त्याच्यामुळे मग आमचं जसं आम्ही सगळ्याच ठिकाणी गेलो, पण जसं काही आमची केअर घेतली नाही कोण। मग आम्ही जळम पोलीस स्टेशनला गेलो, बुलढाणा ऑफिसला आलो, तर आम्ही तरी तक्रार टाकली आणि झालं ते आले होते। मग त्याने 2 वेळा तक्रार केली, पण मग त्याच्यामुळे ते तेवढ्यापुरतं ते त्यानं केलं, ते जैसे जे होतं ते। खामगांव तहसील के आसा गांव की पूरी सड़कों पर गंदगी फैल गई है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत प्रशासन इस समस्या पर अनदेखी कर रहा है, जिसके खिलाफ अब गांव वासियों ने ग्राम पंचायत प्रशासन को कीचड़ में बैठकर विरोध करने की चेतावनी दी है। आसा दुधा गट ग्राम पंचायत के आसा गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और ग्राम पंचायत प्रशासन इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल है। गांव में अधिकांश सड़कों का निर्माण नहीं होने से नालों का निर्माण भी नहीं हुआ है। नाले चौक होने की वजह से गांव का सारा सीवेज सड़कों पर फैल जाता है। इस पानी की वजह से मच्छर की तादाद भी बेहद बढ़ गई है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के बढ़ने से ग्रामीणों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ने धन की कमी को कारण बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया। जिला प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और स्थानीय ग्राम पंचायत सचिव और अन्य एजेंसियों को उचित कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए। ऐसी मांग स्थानीय लोगों द्वारा की गई है और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने इस बार कीचड़ में बैठकर विरोध करने की चेतावनी दी है। निरा आमच्या गावात निरा दांड पाणी, निरा लेकरायले जाता नाही येता नाही येत, म्हाताऱ्या माणसाला जाता नाही येत, घरात बी निरा मच्छर, निरा आमच्या दारातच पाणी आहे। त्यांचे सारा गावाचं पाणी आमच्या दारात आहे, आमच्या दारातून येता जात नाही, काहीच नाही। लहान लेकरं असल्याच्यानं का घरायनं तापागिपा वाळून राहिल्या, बिमार पडून राहिले। तुम्ही हे काहीतरी हे करा। गरम पंचायतमध्ये आम्ही जातो बी, कोणी आमचा काही केअर घेत नाही। 2-3 खेप गेलो आम्ही, आता याच्या पुढे आम्हाला कुठे जायचं ते आम्ही मग जाऊ शकतो। आम्ही वारंवार या त्रासाबद्दल ग्रामपंचायतीला सांगण्याचा खूप मोठा प्रयत्न केला, पण त्यांनी आमची एकही तक्रार कानावर न घेता कानाढाळणी करून आम्हाला हो करून असं सांगण्यात आलं, पण कामाची काही आजपर्यंत विल्हेवाट लागली नाही।
देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस और 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र एकता दिवस के उपलक्ष्य में 12 अक्टूबर को गढ़चिरौली से शुरू हुई 25 सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली बुधवार को मलकापुर पहुंची। यहां रैली का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शहीद स्मारक पर अभिनंदन किया गया। गढ़चिरौली से सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली मलकापुर पहुंचने के बाद रैली का जोरदार स्वागत किया गया। मलकापुर शहर के सभी सामाजिक संगठनों की ओर से सीआरपीएफ जवानों का जोरदार स्वागत किया। साइकिल रैली नांदुरा रोड मलकापुर स्थित साई पेट्रोल पंप से शुरू हुई और ढोल नगाड़ों की थाप पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं महिलाओं ने रैली में भाग लिया। प्रत्येक समुदाय ने अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए अपनी वेशभूषा में रैली में भाग लिया। यह जो साइकिल रैली आयोजन किया गया है, यह साउथ सेक्टर सीआरपीएफ, साउथ जोन सीआरपीएफ और वेस्टर्न सेक्टर सीआरपीएफ द्वारा यह रैली का आयोजन किया गया। यह 12 अक्टूबर को गढ़चिरौली से स्टार्ट हुई थी रैली। इस रैली का एक यह मकसद था कि गढ़चिरौली से केवड़िया तक जो भी रूट है उसमें आने वाले स्थान पर रुककर लोगों में राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, उसी क्रम में यह कार्यक्रम हो रहा है। और 31 अक्टूबर को, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है और उसी दिन को राष्ट्रीय एकता पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इस साइकिल रैली के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहा है कि लोगों में, जनमानस में एक राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई जाए। सीआरपीएफ तर्फे राष्ट्रीय एकता दिवस रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। गेल्या 12 ऑक्टोबरपासून ही सायकल रॅली गडचिरोलीहून निघालेली आहे। आता आम्ही केवडिया गुजरातला जातोय, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी। या सीआरपीएफच्या बहादूर जवानांची सायकल टीम आज मलकापूर या नगरीत आमचं आगमन झालं। या सायकलचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे लोकांमध्ये एकात्मता निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये देशभक्ती, देशप्रेमची भावना जागृत करणं। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या सायकल रॅलीच्या माध्यमातून आम्ही लोकांशी जुळण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। गडचिरोलीवरून आम्ही निघालोय नागपूर, अमरावती, अकोला, आज मलकापूरला आमचं आगमन झालं आणि ज्या जल्लोषाने, ज्या उत्साहाने लोकांनी आम्हाला इथे स्वागत केलं, जे प्रेम दिलंय, जितकं भरभरून त्यांनी जो आम्हाला आदरभाव दिलाय, तो खरंच तर आमच्या या सगळ्या सायकल टीमसाठी एक ऊर्जा देणार आहे, एक नवीन आमचं मनोबल उंचावणार आहे। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़ अकोला।